जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडिया को लिथियम मिला है, क्या वो इंडिया की किस्मत बदल देगा? क्या लिथियम की वजह से इंडियन टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो होगी? आखिर ये लिथियम है क्या और ये क्या काम आता है? आखिर कैसे लिथियम से टेक मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को लिथियम फेंक के मारो या अपनी अंगुली, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का अनटैप्ड लिथियम रिजर्व मिला है, जिसकी वैल्यू लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है और ये इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में मिले इस लिथियम डिपॉजिट से इंडिया की किस्मत बदल सकती है। जैसे सऊदी के दमन इलाके में ऑयल मिलने से पूरे देश की काया पलट गई, सेम वैसे ही इंडिया के लिए भी ये लिथियम गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अनाउंसमेंट की, वैसे ही जैश-ई-मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दी कि जो कोई भी इन रिजर्व्स को निकालने की कोशिश करेगा, हम उसे खत्म कर देंगे। इसमें यूएसए भी पीछे नहीं है। अनाउंसमेंट के दूसरे ही दिन यूएसए ने अपने एक एजेंट को इंडिया के लिए रवाना कर दिया ताकि यूएसए इंडिया के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके लिथियम से आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर कर सके। क्योंकि यूएसए की लिथियम डिमांड को देखें तो वो सालाना 69% से बढ़ रही है। इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर लिथियम बैटरीज को लॉन्च किया है। फिलहाल वर्ल्ड में 60% का लिथियम प्रोडक्शन चाइना करता है और अब चाइना की नजर अफगानिस्तान के लिथियम डिपॉजिट्स पर है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन वर्थ का अनटैप्ड लिथियम है, जो कि चाइना हड़पना चाहता है, जिससे चाइना लिथियम का मार्केट कैप्चर कर सके। तो ऐसा क्या है इस लिथियम में जो पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है? अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि कैसे लिथियम की वजह से इंडिया और बाकी देशों में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा और कैसे लिथियम को टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है और क्यों पूरे वर्ल्ड में इसकी नीड है। देखिए, लिथियम की 3 ऐसी खासियत है जो कंबाइन होकर लिथियम को इतना स्पेशल बनाती है कि उसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो उसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो उसे फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है उसका लो सेल डिस्चार्ज रेट, जिससे बैटरीज लंबे समय तक टिकती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और मिसाइल्स में यूज किया जाता है। और तो और लिथियम का यूज इन मिलिट्री मिसाइल सिस्टम को कूल करने में भी किया जाता है और माइक्रोवेव में सिरेमिक के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। और तो और इन मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के मूड स्टेबलाइज करने में भी यूज किया जाता है। पर इन सभी चीजों को साइड में रख के अगर मैं सिर्फ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाली डिमांड की बात करूँ, तो अभी आने वाले 6 सालों में लिथियम की डिमांड 4 गुना बढ़ने वाली है। और इसी डिमांड के चलते 2021 में इस मेटल का प्रोडक्शन 1 लाख टन क्रॉस कर चुका था। और इसी का मेन कारण है दुनिया में बढ़ती टेक्नोलॉजी, यानी कि कंट्रीज का ईवी कमिटमेंट। बेसिकली सभी देश अपने कार्बन एमिशन को लगातार कम करने में लगे हुए हैं। 2030 तक स्वीडन, यूके, जर्मनी जैसे देश खुद को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाना चाहते हैं। मतलब कि इन कंट्रीज में सारे व्हीकल सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। और ऐसे ही ईवी कमिटमेंट वाले कंट्रीज की लिस्ट बहुत बड़ी है, यानी कि व्हाइट गोल्ड लिथियम ब्लैक गोल्ड पेट्रोल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, जिससे पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन भी बहुत कम हो जाएगा और टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप होगी। ये जो दौर आने वाला है ना, इसकी बात ही कुछ अलग होगी और फ्यूचर भी इसी का होगा, जो कि है व्हाइट गोल्ड। दुनिया भर में धीरे धीरे ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और लिथियम पर डिपेंडेंसी ज्यादा। इनफैक्ट पहले अब तक खुद इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक का शेयर 0.5% था, क्योंकि हमें इंडिया लिथियम को इम्पोर्ट कराना पड़ता था, जो कि इंडिया को काफी महंगा पड़ता था। लेकिन अब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी ग्रो करेगा, जिससे टेक प्रोडक्ट बहुत तेजी से डेवलप किए जाएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।